ध्यान और योग के लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक होती है और एकाग्रता की शक्ति बढ़ने का कारण भी ध्यान और योग होता है। सबसे पहले हमें अभ्यास करना होता है। हमें एक आदत बनानी होती है एकांत में बैठने की, स्वयं को योग युक्त अवस्था में स्थित करने की, एक स्थान पर, एक बिंदु पर, एक संकल्प पर ध्यान एकाग्र करने की। एकाग्रता की शक्ति हर मानव में गुप्त व सुषुप्त अवस्था में होती है। जो इसका अनुभव कर लेता है, जो इसे जागृत कर लेता है, वह महान उपलब्धियां भी हासिल कर लेता है। उसे कार्यों में सफलता भी मिलने लगती है। एकाग्रता का अर्थ है एक निश्चित और शक्तिशाली संकल्प में स्थित होना। तो आज हम विशेष उस संकल्प को जानेंगे। उस संकल्प में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने से क्या लाभ होता है। मन पर बुद्धि का संपूर्ण नियंत्रण, अर्थात हम मन को जहां जिस विषय पर चाहें, जितना समय चाहें, उतना समय मन उसी विषय में लगा रहे। मन व बुद्धि एक ही दिशा में साथ साथ कार्य करते रहे, यही वास्तविक एकाग्रता है। एकाग्रता से मन की स्थिरता बढ़ती है, स्थिरता से स्पष्टता आती है। जैसे समुद्र के पानी में स्थिरता है, तभी परछाई भी दिखाई देती है। इस प्रकार मन रूपी सागर में विचारों की स्थिरता होने से बुद्धि सभी कुछ देखने, जानने में सक्षम हो जाती है, निर्णय करने में सक्षम हो जाती है। हमारे अंतर मन में अनेक शक्तियां भरी हुई हैं। एकाग्रता मानव की निजी शक्ति है, अंतर मन का सामर्थ्य है। प्राचीन काल में इसी शक्ति से वरदान या श्राप जैसी विचित्र घटनाएं होने का गायन है। एकाग्रता की शक्ति से संपन्न आत्मा ही अशांत आत्माओं को शांत कर सकती है, भटकते मन को एकाग्र कर सकती है, आत्माओं को मन वांछित फल प्राप्त करा सकती है, समस्याओं, परिस्थितियों, विघ्नों से ग्रस्त आत्माओं को निर्विघ्न बना सकती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बना सकती है, दर दर भटकने वाले को ठिकाना दिला सकती है। जितना हमारे पास एकाग्रता का बल होगा, उसी अनुपात में आत्माएं हमारी ओर खिंची चली आएंगी। आत्माओं पर हमारा प्रभाव पड़ेगा, आत्माएं सहयोगी बनकर हमारे समीप आएंगी। तो ऐसी एकाग्रता की शक्ति जो हमारे मन को शांति प्रदान करे, खुशी प्रदान करे, सफलता प्रदान करे, ऐसी शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान और योग की क्रिया की जाती है। निरंतर अभ्यास हमें सफलता की ओर ले जाता है। ध्यान और योग के द्वारा ही हमारा मन शांत होता है और शक्तियों से भर जाता है। शांति का अर्थ है स्वयं की गलतियों, दोषों की महसूसता। ऐसा व्यक्ति हर बात में अन्य किसी को दोषी न ठहराकर स्वयं को दोषी महसूस करेगा, जिससे उसका मन शांत रहने लगेगा। शांत मन में शक्तियों का प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करने लगेगी। ऐसी शक्तिशाली आत्मा ही औरों से प्रेम करने लगती है, ग्लानि वालों को भी गले लगाने लगती है,
गलतियों को क्षमा करती है, किसी के दोषों को अपने चित्त पर नहीं रखती है, सभी के प्रति सम्मान दृष्टिकोण, शुभ भावना कल्याण की भावना हो जाती है। जब सभी से प्रेम भाव रहने लगता है तब जीवन में सदा खुशी रहने लगती है। ऐसी खुशी में मगन, आनंद में लीन, परमात्म प्यार में खोई रहने वाली आत्मा का मन स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। उसे कार्य करने में मेहनत का अनुभव नहीं होता। वह ऐसा महसूस करेगी कि कराने वाला मेरे द्वारा कर्म करा रहा है, निमित्त कर्मेंद्रियां कार्य कर रही हैं। वह स्वयं के देहभान से मुक्त हो जाएगा। शांत मन खुश रहने लगता है। यह भी ध्यान और योग का ही प्रभाव होता है। जब तक जीवन है तब तक सदा खुश रहना। आत्मा संसार, पदार्थों, संबंध, वैभवों से विरक्त हो जाए, यही हमारी अंतिम स्थिति हो। हम योगियों को, साधु सन्यासियों को देखते हैं। वे इस दुनिया से, इस देह से और देह के संबंधियों से अलग होकर एकांत में जाकर ध्यान और योग करते हैं। वे अपने मन की एकाग्रता को इतना बढ़ा लेते हैं कि दिन, महीना, घंटों तक वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। हम यह अभ्यास 10 मिनट से शुरू करें। एकांत में बैठने की आदत बनाएं। अपने मन और बुद्धि को एक साथ एक वस्तु पर, एक चित्र पर, एक स्थान पर एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाएं। इस अभ्यास का जो अंतिम चरण होता है वह यही होता है कि परमात्मा पर ध्यान को एकाग्र किया जाए। तो हम यदि सोचें कि पहले ही परमात्मा पर ध्यान एकाग्र किया जाए तो परमात्मा से हमें अनंत शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। परमात्मा को कहा जाता है शांति का सागर, शक्तियों का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। जब हम उस सागर की गहराइयों में स्वयं को ले जाएंगे, हम उस परमात्मा की याद की लगन में मगन हो जाएंगे, तो हम में स्वतः और सहज परमात्मा के वे गुण आने लगेंगे। तो जब भी ध्यान और योग की क्रिया करें तो पहले स्वयं को निराकार आत्मा, चैतन्य चमकदार सितारा अपनी देह के मस्तक पर अनुभव करें और फिर अपने मन और बुद्धि के तार ऊपर परम धाम में, अर्थात शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम में, जहां अपना पिता परमात्मा निराकार है, उस परमात्मा पर एकाग्र कर लें। इस देह को भी भूल जाएं, देह के संबंधियों को भी भूल जाएं, कोई भी आकर्षण हमें खींचे न। जब हम परमात्मा पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें, कम से कम 10 मिनट से यह अभ्यास शुरू करें। फिर जैसे जैसे शांति, सुख और आनंद का अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समय भी बढ़ाते जाएं। अच्छा, ओम शांति।